पता है हम 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, चाहे किसी भी दल को। लेकिन ये सोचना चाहिए बिहार में आप अभी सामने जहाँ पे ग्राउंड पे है, यहाँ पे 30 साल से यहाँ अशोक पेपर मिल जो एशिया का चर्चित अशोक पेपर मिल था जो आज बंद है। 100 एकड़ में फैला यह अशोक पेपर मिल खुले इसको खुलवा दे, ये औकात किसी नेता में नहीं है। आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पत्रकार मौजूद हैं जो कि तीनों अलग अलग चैनल से हैं और आपको सामने दिख रहा है जो कि अशोक पेपर मिल वर्षों से बंद है। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हुए हैं तीनों पत्रकार हैं और तीनों पत्रकार अपने अपने अंदाज में बयान करेंगे जो आखिर यह अशोक पेपर मिल क्यों बंद है। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लालटू स्टार। उनसे बात करते बताइए, आपका क्षेत्र पड़ता है, आपका गृह क्षेत्र है, आपके गृह क्षेत्र में अशोक पेपर मिल बंद है, क्यों बंद है? देखिए, अशोक पेपर मिल बंद क्यों बंद है ये तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार चुनावी मुद्दा हो चाहे या कहीं भी भाषण होता है तो कहता है हम 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, चाहे किसी भी दल को। लेकिन ये सोचना चाहिए बिहार में आप अभी सामने जहाँ पे ग्राउंड पे है, यहाँ पे 30 साल से यहाँ अशोक पेपर मिल जो एशिया का चर्चित अशोक पेपर मिल था जो आज बंद है और आप लोग भी देख रहे हैं और सभी देश दुनिया देख रहा है। तो इस पर तो विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिए। हम लोग कितना बार आवाज़ उठाएं, क्योंकि यहाँ के युवा, किसान, मजदूर सब लोग पलायन करते हैं, क्योंकि अगर यह अशोक पेपर मिल चालू हो जाता तो यहाँ पे सभी लोगों का जो है जीवन खुशहाल होता, रोज़गार मिलता और लोकल में रोज़गार मिलता। जो ही अगर मजदूरी मिलता उससे लोग अपना संतुष्ट रहता, परिवार के साथ रहता, आनंद लेता और तमाम सारी बातों है जो यहाँ पे जो है होता। लेकिन इस पर हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे ऐसे उद्योग को हर हाल में चालू करे, ताकि जो रोज़गार का वादा कर रहे हैं वो रोज़गार का वादा हर हाल में पूरा करे, क्योंकि बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। और करने से मतलब है ग्राउंड पे आकर देखे कि वास्तव में अशोक पेपर मिल का क्या दशा और दुर्दशा है। यही मिशन सच के संस्थापक है लालटू स्टार जी। उन्होंने कहा है कि 30 वर्ष से यह अशोक पेपर मिल बंद है। तो दूसरा भी संवाददाता मौजूद है जो कि जानकी न्यूज़ चैनल के संवाददाता है, उनसे भी बात करेंगे। बताइए, यह पेपर मिल का आवाज़ काफ़ी दिन से उठ रहा है, आखिर इसका संचालन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, एक कहावत है और एक गाना सुनते होंगे आप, जो मेरा सैया तो खूबे कमाता है, महंगाई डाइन खा जाता है। वह सेम प्रभाव आपको इस मिल में देखने को मिलेगा। जो इस क्षेत्र में देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा नेता है, बाहुबली सब है, जो कहेंगे अपने आप को जो हम देश बदल देंगे, हम विधानसभा बदल देंगे, हम लोकसभा के क्षेत्र का भविष्य बदल देंगे। लेकिन दरभंगा का और समस्तीपुर के बीच में यह 500 एकड़ में फैला यह अशोक पेपर मिल खुले इसको खुलवा दे, ये औकात किसी नेता में नहीं है। सिर्फ कहने के लिए वो राजनीति करते हैं। इसके पीछे जो जिम्मेदार है, आज जो इतना बड़ा मिल बंद हो गया, हम जब इस कैंपस में आए हैं तो बहुत बच्चे मिले, उनसे पूछे बाबू इस मिल में तुम्हारा कौन काम कर रहा था? तो 10 बच्चे में 9 बच्चे बोले जो हमारा दादाजी काम कर रहा था और 1 बच्चे बोले जो हमारा पिताजी काम करता था। लेकिन यह मिल बंद हो गया, जिसके कारण मेरा पिताजी देहरादून चला गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो यह मिल जो बंद हुआ है, यह मिल बंद होने के पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो यह बलहा अशोक पेपर मिल क्षेत्र के अगल बगल के गांव के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो 50 साल से ऊपर एज के हैं, वो जिम्मेदार हैं। क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा क्षेत्र में 500 एकड़ फैला यह मिल बंद हो गया और उन्होंने आवाज़ तक एक बार नहीं उठाया जो यह मिल खुले। सिर्फ यह मिल चुनावी मुद्दा रहता है, चुनाव आएगा, बड़ा बड़ा नेता कहेंगे कि हम मिल खुलवा देंगे, हम फिर से पेपर मिल। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे जो भोला यादव राजद नेता बोले जो अब एम्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। एम्स का भी हवा उड़ा, लेकिन वो भी हवा में ही उड़ गया। जितने यह हाया घाट के अगल बगल के या पेपर मिल क्षेत्र के अगल बगल के लोग हैं, एक बार सिर्फ मतदान के समय वोट का बहिष्कार कर दीजिए। दूसरे इलेक्शन तक यदि यह चालू नहीं हो जाए तो फिर आप कहिएगा जो कोई पत्रकार पेपर मिल से बोल के गया था, जो नेता वोट मांगने आए उसको बांध के रखिए, कहिए चीनी मिल नहीं खुलेगा तो वोट नहीं देगा। हम यहाँ 100%
गारंटी दे रहे हैं जो 1 सालों के अंदर में इस चीनी मिल का कार्य पूरा हो जाएगा। स्थानीय जो लोग हैं, आप जिम्मेवार स्थानीय जी जी, स्थानीय लोग बिल्कुल जिम्मेवार बता रहे हैं। जी जी जी, कैसे बता रहे हैं स्थानीय लोगों का? स्थानीय लोगों को इसलिए जिम्मेदार हम बता रहे हैं, जो मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में बंद हो गया और हम आवाज नहीं उठाए, हम घर से बाहर आके और यहाँ पे आमरण अनशन पे नहीं बैठे, धरना पे नहीं बैठे, नेता को अपने गांव में बंधक बना के नहीं रखे, इसका मतलब है कि हम जिम्मेदार हैं, हमारे मिल से हमको कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप धरना की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 50 बार जो है यहाँ पे आंदोलन धरना हुआ था, कई नेता को जो है यहाँ पे बांध के भी रखा गया था, और हमारे कुछ साथी थे जो यहाँ से जो है कचरा उचरा जो भी मशीन है काट के ले जा रहा था, तो दुर्गा मंदिर के प्रांगण में ट्रक को भी रोका गया, तो परंतु उसको गोली मारकर हत्या भी कर दिया गया। तो आप कह रहे स्थानीय तो लोग, एक हत्या हुआ, हत्या भी हुआ, एक हत्या हुआ, नहीं सुनिए सुनिए, एक हत्या हुआ, आप घर में चले गए, जो बंद हो गया, अब ये एक हत्या से बनेगा? इतने बड़े क्षेत्र में जिसमें 400 लोग काम करते थे, 500 लोग, उसमें से एक हत्या होने से यह काम रुक जाएगा? यहाँ पे 50 हत्या यदि हो तो हम चाहेंगे इस अगल बगल के आदमी कुर्बानी दे। पानी देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट का मामला है। कई बार विधानसभा में इसका आवाज उठाया गया है। हाई कोर्ट में 370 जैसे धारा हट गया कि नहीं जम्मू कश्मीर? सरकार चाहे तब ना हट गया। सरकार चाहे, सरकार को जगाना होगा। यदि नरेंद्र मोदी जी, आप सुनिए, 370 हटाने की बात पूरा देश में नहीं करते, सिर्फ जम्मू कश्मीर में करते, तो आज 370 नहीं हटता। तो हम कहेंगे अगल बगल के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक इसको जगाएंगे नहीं, इस मुद्दा को गरमाएंगे नहीं, एक मर्डर से डर गए, मारो 50 ठो को गोली, कैसे तुम स्क्रैप ले जाओगे? तो आज देखते स्क्रैप भी नहीं जाता, गोली मारने वाला भी कहाँ जाता, उसका भी कोई पता नहीं चलता, और मिल चालू होता। एक मर गया, सब डर गया, मरने से डर जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर जी कहे थे, हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पे हारना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, जब तक हम हारेंगे नहीं, तब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। हम मरने से डर जाएंगे तो हमारा अधिकार मिलेगा। एक चीज लालटून जी जान लीजिए, कि हत्या से डर जाएंगे तो यह मिल चालू नहीं हो सकता है। हम जिम्मेदार पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को देते हैं। तो चलिए, बड़ी आक्रोशित के साथ इन्होंने कहा है, जो कि जानकी न्यूज़ के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा है कि एक नहीं हज़ारों कुर्बानी दीजिए, और हज़ारों कुर्बानी के साथ भी हमारे साथ संस्थापक मौजूद है, जो कि बंधे भारत के संवाददाता हैं, जो कि आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने तो कहा कि बलिदानी दीजिए। जी, आपने बहुत अच्छी बात कहा। पेपर मिल का मुद्दा लगातार उठता रहा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, दोषी है कौन? दोषी है कौन? लोग ये कह रहे हैं मेरे घर में डॉक्टर नहीं बनता है, इंजीनियर नहीं बनता है। दूर दराज से बड़े बड़े कंपनी लोग अमेरिका भेजते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए, जापान भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो हमारे घर में है डॉक्टर, इंजीनियर, जो बड़े बड़े फीटर हैं, इसी पेपर मिल का फीटर आज दुबई में काम कर रहा है, कोई अमेरिका में काम कर रहा है, कोई जापान में काम कर रहा है, कोई इंग्लैंड में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमराई हुई है। उसको उस तरह का वेतन यहाँ नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। सरकार लगातार वादा कर रही है, लगातार वादा कर रही है, मैं रोजगार पर काम करूँगा, रोजगार पर काम करूँगा। अरे क्या खाक तुम रोजगार पर काम करोगे? पहले तो तुम्हारे यहाँ जो अशोक पेपर मिल है, यह एशिया का एक पहला मिल था जिसका पेपर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विदेश में भी इसका पेपर जाता था। बड़े बड़े पूंजीवादी कंपनी इसको बंद कराने में लग गया, लेकिन यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो इनको, कोई नेता कहते हैं पेपर मिल कोर्ट का मामला है, कोई कहते हैं ये पेपर मिल नहीं ये पापर मिल है, और कोई ये नेता कहते हैं अरे इसकी मुद्दा छोड़ो, दूसरी बात करो। अरे किससे बात करे भाई? लोग दिन रात यहाँ से पलायन करके दूसरे जगह जाता है कमाने के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए। यह बच्चा जब पढ़ाई लिखाई करेगा तो क्या करेगा? आप सुनाते हैं आपको, जो बच्चा यहाँ के जो इनका गार्जियन इसमें काम करता था, वह बच्चा क्या बोलता है, बाबू तुम्हारे कौन काम करते थे इसमें? दादा। देखिए, इनका दादा काम करता था, लेकिन इनके चेहरे पर रौनक देखिए। आज यदि इनका दादा
वही एम्प्लॉय होता जो आज पैंट शर्ट पहन करके फॉर्च्यूनर पर जो दूसरे जगह का लोग आता है, इनका दादा भी आता और ये बच्चा भी बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाई करता, लेकिन इनका भविष्य बर्बाद किया। इसका दोषी कौन? यहाँ का नेता दोषी है, यहाँ का सांसद दोषी है, यहाँ का विधायक दोषी है, बिहार के मुख्यमंत्री दोषी है। आखिर मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान क्यों नहीं लिया? एक तरफ कहते हैं मिथिलांचल का विकास होगा तो बिहार का विकास होगा, बिहार का विकास होगा तो पूरे भारत का विकास होगा। कहाँ गया आपका विकास? कहाँ गया आपका विकास? यहाँ आपको अशोक पेपर मिल है, रैयाम में चीनी मिल है। आखिर क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? यहाँ का विकास आपने क्या किया? बड़े बड़े नेता अपना अपना सेटअप खोल के बैठ गए, उनका तो बिजनेस चल रहा है, क्योंकि मेरे वोट पर मेरा मत लेकर के वो आज 5 स्टार होटल में घूम रहे हैं, वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा आज रोड पर है। उसी 450 लेबर यहाँ था, जिसमें तो लगभग आधा मर गया, किसी का पीएफ तक नहीं सही समय पर मिला। अब सोचिए कि उसका परिवार क्या होगा। आज भविष्य जो है अंधकार में, इसका दोषी कौन है? आज तक किसी नेता ने न विधानसभा में न लोकसभा में कभी इस चीज़ का क्वेश्चन नहीं उठाया। रमेश जी बताया है कि जो यह चर्चा का विषय बना हुआ है काफ़ी दिन से, और इन्होंने कहा है कि सरकार अगर चाहे तो चीनी मिल चालू हो सकता है। बताइए, आप कहे सरकार चालू हो सकता है। बिहार के वर्तमान जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने पूरे बिहार नहीं पूरे देश में चर्चित है विकास पुरुष के नाम से, और विकास पुरुष के नाम से चर्चित हैं, और बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, एक भी रोजगार नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विकास पुरुष के नाम से विख्यात है, विकास कर रहे हैं। विकास कई प्रकार का विकास होता है, वो उसी कई प्रकार में आप कौन किस प्रकार का विकास कर रहा है वो तो हम नहीं देख रहे हैं। हमारा मिथिलांचल जो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब सुखी संपन्न था, तब 14 गो चीनी मिल हुआ करता था, जूट मिल हुआ करता था, सूत मिल हुआ करता था, और पेपर मिल के कैंपस में तो हम खड़े ही हैं। जो हमारा देश आज़ाद हो गया और हम गुलाम अभी तक हैं। विकास पुरुष इतना ही हैं जो विकास वो बाहर के लिए विकास पुरुष हैं। हमारे मिथिलांचल के लिए, हमारे बिहार के लिए वो विकास पुरुष नहीं है, क्योंकि उन लोगों का नीति है जो मिथिलांचल में यदि विकास कर देंगे, मिथिलांचल में यदि उद्योग धंधा चालू कर देंगे तो उनके गुजरात में लेबर कहाँ से आएगा, महाराष्ट्र में लेबर कहाँ से आएगा, बंगाल में लेबर कहाँ से आएगा। इसलिए वह विकास पुरुष महाराष्ट्र, बंगाल और गुजरात के बारे में सोचते हैं, हमारा मिथिला के बारे में नहीं सोचते हैं, जिसका नतीजा है कि आज हमारा देश आज़ाद है, हम गुलाम हैं। विकास पुरुष हैं वो अपने जगह के लिए विकास पुरुष हैं, हमारे मिथिला के लिए वह विकास पुरुष नहीं है। हमारे मिथिला में जब तक पेपर मिल नहीं खुलेगा, भैया बोले जब तक रैयाम चीनी मिल, सकरे चीनी मिल नहीं खुलेगा, तब तक हमारे यहाँ और हम नौजवान नहीं समझेंगे जो वह विकास पुरुष है। तभी समझेंगे विकास पुरुष। अगर विकास पुरुष होते तो आज हमारा पेपर मिल चालू रहता। तो देख लिए अशोक पेपर मिल के मुद्दा को लेकर के तीनों पत्रकार अपने अपने अंदाज में बयान दिए हैं, जो कि दरभंगा और समस्तीपुर मिला करके 3 से 4 मिल है जो कि बंद पड़ा है, और बिहार में कितने मिल बंद होगा ये अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो देखते रहिए, धन्यवाद।